हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ मतलब नर्सरी लेवल का मैथ, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ को पकड़िए और उससे मैथ्स बनाना सीखिए। जब तक छोटी छोटी चीज़ नहीं आएगा ना, आप मैथ बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। मैथ के किसी भी क्वेश्चन को, 5वीं में हो, 6ठी में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये रूल सुपर रूल है, ठीक है। इसको आप भूलिएगा मत, इसको छोड़िएगा मत, इसको पूरा पूरा देखिए और खुद आप अपने आप को मतलब ये समझने की कोशिश करिए, क्या ये मैं आज से पहले जानता था? नहीं जानते होंगे आप। अगर नहीं जानते हैं ना तो फिर देखिए, शुरू कीजिए, ठीक है। आज हम सबसे मैथ का बेसिक चीज़ बताएंगे और अभी से मैथ के बारे में बड़े 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 चीज़ सब जानते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। ये देखिए, मैं आज बेसिक मैथ का पहला रूल बताने जा रहा हूं, आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया, बस आप लगे रहे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये देखो, अब रूल नंबर फर्स्ट, मैथ बेसिक मैथ का रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर किसी संख्या में शून्य से, शून्य यानी जीरो, शून्य यानी जीरो, अगर किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में यानी जीरो में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य ही होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या में जीरो से गुना करें या जीरो में किसी संख्या से गुना करें तो गुणनफल हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। देखिए, मान के चलिए एक कोई संख्या है, इसमें अगर जीरो से गुना करेंगे तो आंसर होगा जीरो। अगर जीरो में किसी संख्या से, अगर ए कोई संख्या है, अगर इस ए से गुना कर देंगे आंसर होगा जीरो। जैसे देखिए, ये तो हो गया फॉर्मूला। आप इसको देखिए, 9 को अगर जीरो से गुना करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, ठीक है। 15 को अगर जीरो से गुना करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। 18 को अगर जीरो से गुना करेंगे आंसर आएगा जीरो। 100 को अगर जीरो से गुना करेंगे आंसर आएगा जीरो, ठीक है। यानी किसी भी संख्या, ठीक है, अगर किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे आंसर आएगा जीरो। कितना आंसर आएगा? जीरो। अगर आप किसी संख्या, अगर जीरो में किसी संख्या से गुना कर दिए तो आंसर हो जाएगा जीरो। जीरो में किसी भी संख्या से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा जीरो। अगर जीरो को 27 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर कितना? जीरो। जीरो को अगर किसी 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा जीरो। तो मेरा पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि अगर किसी संख्या में जीरो से गुना करेंगे या जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर होगा जीरो। क्या होगा आंसर? जीरो। समझ में आया? अब देखिए दूसरा रूल। अब क्या? दूसरा रूल क्या कह रहा है कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य होता है। यानी जीरो में किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। कितना आएगा? जीरो। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा कितना आता है? जीरो। ये बच्चे नहीं, बड़े बड़े को भी नहीं आता है। इसीलिए जो मैथ में कमज़ोर, अगर आपको लग रहा है कि हम मैथ में कमज़ोर है तो पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरा रूल आपको समझा। आज से आप ये कहना बंद कर देंगे कि हम मैथ में कमज़ोर है। आज से आप ये कहने लगेंगे अपने आप को कि हम मैथ में हमसे तेज कोई नहीं है। बस देखते रहिए। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा कितना प्राप्त होता है? जीरो। अगर मान के चलिए कि ये शून्य है, अगर इसमें किसी संख्या से भाग दे देंगे, मान के चलिए ए कोई संख्या है तो आंसर आएगा जीरो। जैसे जीरो में अगर हम 8 से भाग दें तो आंसर आएगा जीरो। जीरो में अगर हम 15 से भाग दें आंसर आएगा जीरो। जीरो में अगर 16 से भाग दें आंसर आएगा जीरो। जीरो में अगर हम 100 से भाग दें तो आंसर क्या आएगा? जीरो, ठीक है। ये दो रूल समझ में आ गया दो रूल समझ में। चलिए तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरे रूल, ठीक है। ये देखिए, अब रूल तीसरा क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत होगा। कभी गलती मत करना, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देना भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या में अगर आप जीरो से भाग दे देते हैं तो आंसर आ जाता है अनंत। कितना? अनंत। ये देखिए, अगर मान के चलिए कि ये जो है ये संख्या है कोई, अगर इसमें आप जीरो से भाग दे देंगे तो आंसर आएगा अनंत। अनंत मतलब ऐसी चीज़ होता है अनंत का, ठीक है। अगर आप देखिए 7/, अगर जीरो कर दिए ना आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है। 8/0 कर दिए ना आंसर हो जाएगा अनंत। गलती से भी आप क्या करना, गलती से भी आप
जीरो से भाग मत देना किसी संख्या में, गलती से भी जीरो से भाग मत देना है किसी संख्या में, नहीं तो आंसर कितना आ जाएगा अनंत 100/0। ये नहीं करना, जीरो जीरो कट गया हो गया 10 आंसर। सर मारेंगे मारेंगे अगर इस तरह के काम करेगा तो, ठीक है। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग हो गया तो आंसर आ जाएगा अनंत, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब हम अगला रूल क्या है, देखते रहो, तुरंत देखते रहो। कहता है कि अगर किसी संख्या का घात यानी पावर कितना हो, 0 हो, तो उसका मान कितना होगा 1। उसका मान कितना होगा 1। अगर किसी संख्या का घात क्या हो, अगर घात यानी पावर कितना हो 0, उसका मान कितना होगा 1। ये देख लीजिए, अगर कोई संख्या है a, ठीक है, उसका पावर कितना है 0, मान कितना होगा 1। अगर 7 है, 7 का पावर 0, आंसर कितना 1। 8 है, 8 का पावर 0, आंसर कितना 1। 100 का पावर 0, आंसर कितना 1। 99 का पावर 0, आंसर कितना 1। 1058 का पावर 0, आंसर कितना 1। आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? अरे नहीं आया, अरे अब भी नहीं आया तो कब आएगा? चलो देखो अगला रूल, देखो अब अगला रूल है, ठीक है। अगला रूल क्या है, चलो ये देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या में स्वयं से भाग दें, अगर किसी संख्या में स्वयं से भाग दें तो वो भागफल कितना प्राप्त होता है 1। कितना प्राप्त होता है 1। जैसे देखिए a है, a को a से ही भाग देना है तो कितना आंसर आएगा 1। कितना आएगा 1। देखिए जैसे 7 में अगर 7 से भाग दे आंसर कट के आएगा 1। 8 में अगर 8 से भाग दे आंसर आएगा 1। 95 में 95 से भाग दे कितना आएगा आंसर 1, ठीक है। 16 में अगर 16 से भाग दे आंसर कितना आएगा 1। यानी किसी भी संख्या में स्वयं से भाग देने पर आंसर कितना आएगा 1। कितना आएगा आंसर 1। चलिए अगला रूल देखिए क्या कहता है। अगला रूल क्या कहता है, देखो ये देखिए अगला रूल क्या कर रहा है, रूल नंबर 6 क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, उसका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग। नाम सुने होंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, a प्लस b का होल स्क्वायर करो। आता है ना, पता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है, आपको पता है, याद है, हमको भी याद है, तुमको भी याद होगा। चलो हमको तो कभी कभी याद नहीं भी रहता, लेकिन तुमको जरूर याद होगा, पता है। अरे तू तेज विद्यार्थी हो। चलो देखो इधर, देखिए अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दे तो उसका वर्ग हो जाता है, यानी उसका पावर कितना हो जाएगा 2। अगर a को a से ही क्या कर दे, गुना कर दे, अगर a को a से ही क्या कर दे, गुना कर दे, तो हो जाएगा a स्क्वायर। कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अगर देखिए 7 को गुना कर दीजिए 7 को, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर, यानी 7 सत्ते 49, ठीक है। 8 को अगर गुना कर दे 8 से, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 8 8 64। 10 का स्क्वायर कर दे 10 से, 10 का गुना कर दे 10 से, यानी सेम संख्या से किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर क्या होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी वर्ग हो जाता है। तो उसको हम गुना करके लिख देते हैं। देखिए 10 को 10 से गुना कर 10 का स्क्वायर, यानी 10 10 100, ठीक है। 15 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, यानी 225। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर कितना, अब देखिए हम सुनो, अब जो है हम जोड़ और घटाव सीखेंगे, ठीक है। जोड़ और घटाव कि किसी संख्या को कैसे जोड़ेंगे, किस संख्या को जोड़ेंगे, किस संख्या को घटाएंगे, ठीक है। अब हम क्या सीख रहे हैं, जोड़ना और घटाना, ठीक है। चलिए सीखेंगे कि किसी संख्या को जोड़ते या घटाते कैसे हैं, समझ गए। तो क्या कहता है हमारा रूल नंबर 1 कहता है जोड़ घटाव में कि धनात्मक संख्या हमेशा आपस में जुड़ती है, ठीक है, और चिन्ह प्लस का होता है। धनात्मक और ऋणात्मक, आप जोड़ घटाओ, ये हो गया जोड़ का चिन्ह, ये हो गया घटाओ का चिन्ह, इसको कहते हैं धनात्मक, इसको क्या कहते हैं धनात्मक, और इसको कहते हैं ऋणात्मक, इसको क्या कहते हैं ऋणात्मक, ठीक है। चलो जैसे ये हो गया +9, ये हो गया -9, तो ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ये हो गया धनात्मक संख्या, ठीक है। ये हो गया धनात्मक संख्या, ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ओके। ये हो गया धनात्मक संख्या और ये हो गया ऋणात्मक संख्या। अरे बुआ, अच्छा ये बात आप
पता है हमको तो पूछ रहा है कि सर जिसके पीछे कुछ ना हो वो कौन सी संख्या, वो धनात्मक संख्या। अगर जैसे 8 है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये होगा धनात्मक संख्या। अगर 8 के पीछे कुछ नहीं है तो क्या होगा, धनात्मक संख्या। अगर चिन्ह है प्लस का तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ओके, समझ गया? चलो इतना समझ गए तो आप आसानी से आप समझ जाओगे। देखो धनात्मक संख्या हमेशा आपस में जुड़ता है और चिन्ह होता है प्लस का। जैसे 8 है और प्लस 7 है, क्या हो जाएगा, 15। अगर ये इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो समझ जाएंगे ये प्लस में है, और ये तो प्लस में है ही। ठीक है, जैसे 3 + 8 कितना हो जाएगा आंसर, 11। ठीक है, 12 + 5 कितना हो जाएगा आंसर, 17। ठीक है, 20 + 10 कितना हो जाएगा आंसर, 30। यानी प्लस, ये जो है चिन्ह हमेशा प्लस का होगा और हमेशा जुड़ जाएगा। दो धनात्मक, ये भी धनात्मक है ना, अभी ना बताएं कि जिसके पहले कोई चिन्ह ना हो वो हमेशा धनात्मक होता है, जिसके पहले कोई चिन्ह ना हो वो धनात्मक होता है, और इसके पीछे तो चिन्ह है ही, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलो दूसरा रूल क्या कहता है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या आपस में हमेशा घटती है। अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो आपस में हमेशा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और चिन्ह जो होगा उसके कौन सा चिन्ह होगा वो हमेशा बड़ी वाली संख्या डिसाइड करेगी। यानी जो बड़े वाली संख्या के पीछे जो चिन्ह होगा वही आपके आंसर के पीछे भी चिन्ह होगा। जैसे देखिए 9 प्लस में है और 3 माइनस में है। ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में, यानी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा होगा। तो 9 में से 3 गया 6, यानी चिन्ह इस प्लस में है तो ये भी प्लस में। चलिए -7 + 15। ठीक है, देखिए -7 है प्लस 15 है, समझ जाएंगे कि ओहो एक प्लस एक माइनस, पक्का है ये घटेगा। तो घटाएंगे, 15 में से 7 गया तो 8। चिन्ह किसका देंगे, बड़े वाला का। बड़ा वाला प्लस में है तो ये भी हो जाएगा प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में। आ रहा है समझ में? अगर -15 है अब -15 है अब +5 है। ठीक है, कितना आंसर होगा, तो भाई एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, आंसर हो जाएगा कितना, घटेगा। 15 में से 5 गया तो 10, लेकिन चिन्ह किसका होगा, बड़ा वाला माइनस में है तो -10। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ये देखिए -18 + 9 कितना आंसर हो जाएगा। तो देख लो, एक माइनस में एक प्लस में। हम बता रहे हैं कि एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या जब ये होगा तो घटेगा, आपस में क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर घटेगा, चलिए ठीक है तो घटा देते हैं। 18 में से 9 गया 9। अब चिन्ह किसका देंगे, तो बड़ा वाला कैसे, माइनस में, तो -9। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा यहीं पे मिस्टेक करता है, और यहीं से अगर मिस्टेक करे, यही चीज़ नहीं आता है तो सवाल समझ में नहीं आता। इसको बढ़िया से सीखो, ये रूल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आया समझ में? चलिए ये देखिए, अगर -27 है और +20 है, कितना आंसर होगा, तो सर एक प्लस में है एक माइनस में है तो हमेशा घटती है ना, तो घटेगा। तो 27 में से 20 गया तो 7 हुआ, कितना हुआ, 7 हुआ। और चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा वाला कैसे है, माइनस में है ना, तो -7 आंसर। आया समझ में? एक है आपको 30 और -20 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। 30 में से 20 गया 10, लेकिन चिन्ह किसका होगा, हमेशा बड़ा वाला तो प्लस। ठीक है, ये हो गया, ये 2 रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस कम से कम ये जो है दूसरा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको एक बार फिर से देखो और फिर से इसको सोचो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम अगला रूल की बात करते हैं। ठीक, ये देखिए, अब ये है तीसरा रूल में, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। ऋणात्मक अगर दो ऋणात्मक संख्या है तो आपस में जुड़ जाएगा और चिन्ह लेकिन माइनस का ही रहेगा। जैसे -a और उसको गुना करना, सॉरी इसको जो है -b है तो हमेशा चिन्ह माइनस में ही आएगा। ठीक है, जैसे देखिए -5 और -8 दोनों अगर ऋणात्मक संख्याएं जो है आपस में जुड़ जाती है, जोड़ देंगे। ठीक है, घटाना नहीं है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या कर देना, जोड़ देना है। क्या देना, जुड़ जाती है, यानी जुड़ जाने यानी जोड़ हो जाता है। तो 8 और 5 13, और चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा तो -13। ठीक है,
-13, -3 -6 कितना आंसर, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा। ये नहीं कि घटाओ का चिन्ह तो घटा देंगे 6 में से 3, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 6 माइनस में है, 3 माइनस में है, जुड़ जाएगा। 6 3 9, तो आंसर कितना -9। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी दो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। ठीक है, -8 -7 कितना आंसर, -15, -10 -10 कितना है आंसर, -20। जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का, जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस का, जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस का, जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस का। आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं गुना के बारे में। अगर ये रूल नहीं समझ में आया तो फिर से देखो एक बार, रोक रोक के समझो। ठीक है, रोक रोक के समझो लेकिन पूरा का पूरा समझो। यही है मैथ का बाप। अगर ये नहीं आया तो समझो मैथ नहीं आया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब हम सीखते हैं गुना। क्या गुना, क्या गुना। देखिए अब जो है हम सीखने जा रहे हैं गुना। क्या सीखने जा रहे हैं? गुना। भाई साहब गुना को बढ़िया से समझ लो। गुना आ गया तो मैथ आ गया। गुना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट। अरे सर कैसे इम्पोर्टेंट है बताइएगा रूल तब तो। अरे बताने तो जा रहे हैं, देखो तो ध्यान से। देखो प्लस को अगर गुना करेंगे प्लस से तो आंसर आएगा प्लस में। देखो ये मेन चीज़ है, इसको बताने जा रहे हैं। अगर प्लस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो आंसर आएगा प्लस में। जैसे देखो यहाँ पे हम बताते जा रहे हैं, जैसे 7 प्लस है और गुना 8 है, कितना आंसर होगा 68 56। 5 है गुने 4 है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस को गुना करना आंसर प्लस में आएगा। 5 गुने 4 कितना आंसर 20। समझ में आ रहा है? चलिए अगर हम प्लस को माइनस से गुना करें, क्या चीज़ से, माइनस से गुना करें, या माइनस को प्लस से गुना करें, ठीक है, आंसर आएगा दोनों का आंसर आएगा माइनस में। क्या चीज़ में आएगा? माइनस में। जैसे -4 और गुने 5 आंसर आएगा -20। क्या आंसर आएगा? क्योंकि जब ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव का गुना करते हैं आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा। आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा। अगर हम 6 गुने -4, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आंसर हमेशा -24। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा। ये देख लो, आंसर हमेशा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आंसर निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर निगेटिव। एक -4 गुने 5 है, 5 चौका 20 आंसर माइनस में आएगा। 6 गुने -4 6 चौका 24 आंसर माइनस में आएगा। आ रहा है समझ में? अगर एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है, अगर दो निगेटिव संख्या को गुना करेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर दो निगेटिव संख्या को गुना करेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सीख रहा है तू, सीख रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है, पता है। देखिए -4 गुने -4 आंसर हो जाएगा 16 प्लस में। पता है ना, माइनस और माइनस दो अगर माइनस माइनस है तो आंसर प्लस, तो -4 कितना 16। -8 गुने -4, ठीक है, -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 चौका 32, -7 उसको गुना करना है -5 से, तो कितना माइनस माइनस प्लस, 7 पंचे 35। आया समझ में? ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आप देख लीजिए, अगर माइनस गुने माइनस गुने, ठीक है, गुने माइनस गुने माइनस, अगर माइनस 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 सम बार है तो समझ जाएंगे क्या होगा आंसर। अगर माइनस गुना माइनस 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 सम बार है तो आंसर हो जाएगा प्लस। सम रहे तब, जैसे देखिए 1 2 1 2 3 4, 4 सम है ना तो सम बार है। अगर माइनस माइनस का गुना जो है विषम बार रहे, यानी माइनस गुने माइनस गुने माइनस, ठीक है, तो समझ जाएंगे आंसर आएगा माइनस में। ये देखिए, जैसे देखो -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2
आंसर देखो सम बार 1 2 3 4 4 बार माइनस माइनस है तो सम 4 क्या है, सम संख्या है। आगे हम बताएंगे सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, तो समझ आएंगे आंसर क्या होगा प्लस में। अगर -2 गुने -2 गुने -2 ये विषम बार है तो समझ जाएंगे आंसर आएगा माइनस में। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 -8। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, ये देखिए अब जो है एक नया रूल भाग में, यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो, देखो कोई भी संख्या है, जैसे कोई भिन्न है, इसको कहते हैं भिन्न। किसको, ये भिन्न हुआ 7/8, ये 7/8 क्या हो गया, भिन्न हो गया। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। आया समझ में, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। यानी कि यदि किसी अंश तथा हर का चिन्ह समान हो तो मान क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे देखो ऊपर में भी 7 और नीचे में भी 14, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर जो आएगा 1/2, ये भी पॉजिटिव। आया समझ में। चलिए अगर ऊपर में है 10 नीचे में है 5, दोनों पॉजिटिव है, आंसर भी आएगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए अगर ऊपर में है 100 और नीचे में है 20, यानी अंश है 100 हर है 20, अंश है 100 हर है 20, तो दोनों पॉजिटिव है ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना, 5। ठीक है, और देखो अगर ऊपर में है 7 और नीचे में है -14, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, ये देख लीजिए ऊपर में है -10 नीचे में है -5, आंसर आएगा 2 पॉजिटिव। क्या कर रहा है, यदि अंश तथा हर का चिन्ह समान हो, समान यानी ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो आंसर पॉजिटिव। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तब पर भी आंसर पॉजिटिव। ऊपर प्लस नीचे प्लस, यानी अंश भी प्लस हर भी प्लस, आंसर प्लस। अगर अंश भी माइनस और हर भी माइनस, फिर भी आंसर प्लस। आ रहा है समझ में। -100 बट्टा -20, कितना आंसर, 5। हाँ, यदि अंश तथा हर का चिन्ह असमान हो तो मान ऋणात्मक होगा। आया समझ में। अंश तथा हर का मान क्या हो, असमान हो, तो मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे देखिए -10/2, आंसर क्या आएगा, -5। क्यों, क्योंकि असमान है, असमान यानी अलग अलग, ये माइनस है ये प्लस है, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, ऊपर नीचा अगर समान चिन्ह हो तो आंसर प्लस में, अगर ऊपर नीचा असमान चिन्ह हो आंसर माइनस में। अगर है -8/2 तो आंसर आएगा कितना, -4। ठीक है, माइनस में। ये देखिए -15/5, आंसर कितना आएगा, माइनस में, कितना, 3। ये देखिए 6/-2, आंसर आएगा -3। 8/-4, आंसर आएगा 2 माइनस में। क्यों, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे ऊपर माइनस में, नीचे प्लस। अगर चिन्ह असमान हो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। क्या आएगा, ऊपर जैसे देखिए 20/ नीचे में -4, कितना आंसर, -5। ठीक है, आ गया समझ में। अरे आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अगर ऊपर ऐसे है -3/4, आप उसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो, -3/4। ये देखिए अगर लिखा है कहीं पे, ये देखो कहीं पे लिखा है -4/5, आप उसको लिख सकते हो -4/5। कहीं पे लिखा है 3/-2, और उसको आप लिख सकते हैं -3/2। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे मिलते हैं आप सबसे। ठीक है, आगे नए